हेलो गाइस, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemon World। So guys, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 21 पार्ट 2। तो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एडमिरल फिनेल, कॉलीफ्ला और काबा बुल्मा को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और बुल्मा एक कैप्सूल में चली जाती है जो कि उसने टफल्स की मदद से बनाया था। और अब एडमिरल फिनेल, कॉलीफ्ला और काबा सालगा से लड़ने के लिए वापस जा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम देखने वाले किंग सडाला और डूला की फाइट। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और भाई 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए तुम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अब तुम्हें हमारा गोल तो पता ही होगा, अब हमारा गोल है 2000 सब्सक्राइबर्स। तो गाइस, ये भी करा दो यार जल्दी से। तो चलो अब बिना देरी किए अपनी वीडियो पे आते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि किंग सडाला और डोला एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और यहाँ पे किंग सडाला के आजू बाजू लावा गिर रहा होता है जो कि डोला के पिछले अटैक की वजह से हुआ था। और फिर किंग सडाला कहते हैं कि दुनिया में काफी सारी कीज गायब होती जा रही है। सबसे पहले मेरे सोल्जर्स जो कि ब्रॉली से लड़ रहे थे और उसके बाद पारसा और अब वेजिटा की वाइफ। हम यहाँ देखते हैं कि ये कहते हुए किंग सडाला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और भाई यहाँ पे डोला किंग सडाला की बात को सुन के हंसता है। वो कहता है कि यानी कि सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। यहाँ पे किंग सडाला एकदम से गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि मेरी गलती है, मुझे फाइट को तभी ज्वाइन कर देना चाहिए था जब तुमने मेरे प्लेनेट पे कदम रखा था। मैंने जल्दी से डिसीजंस नहीं लिए जिसकी वजह से मेरे प्लेनेट के बच्चे, सिटीजन्स और सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। और डोला किंग सडाला की बात को सुन के जोर जोर से हंसने लगता है। भाई इस बंदे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तभी भी किंग सडाला का मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो जबकि तुमने अब तक मुझे छुआ भी नहीं है। यहाँ पे भाई किंग सडाला डोला को एकदम से घूरने लग जाते हैं। और भाई अगले ही पल हम देखते हैं कि डोला के चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है जिसकी वजह से इसके बचे हुए दांत भी निकल आते हैं। और भाई ये पंच खाने के बाद डोला बहुत ही हैरानी से किंग सडाला की तरफ देख रहा होता है और वो उनको पंच करने की कोशिश करता है, बट भाई किंग सडाला इससे आसानी से बच जाते हैं। वो कहता है कि क्या, तभी किंग सडाला डोला के पेट पे एक बहुत खतरनाक पंच मारते हैं। भाई यहाँ पे डोला काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है। डोला यहाँ पे अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया होता है, उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। भाई तभी इस दर्द की वजह से डोला नीचे झुकता है और तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला के हाथ में एक एनर्जी से बनी हुई कुल्हाड़ी आ जाती है। इससे भाई ये बात तो क्लियर है कि किंग सडाला जरा भी रहम नहीं करने वाले इसके ऊपर, और भाई करे भी क्यों। भाई तभी हम जस्ट देखते हैं कि डोला का एक हाथ उसके बॉडी से अलग हो जाता है। यहाँ पे भाई किंग सडाला ने उस एक्स से डोला के हाथ को काट दिया है। भाई यहाँ पे डोला एकदम से शॉक में होता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। और भाई तभी किंग सडाला अपना हाथ डोला के जस्ट सामने करते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम डीमंस अंधेरे में इतनी शांति से रहते हो तो तुम लोगों को हमारी रोशनी को निगलने में इतना ज़्यादा मज़ा क्यों आता है। और भाई डोला इस बात पे भी हंसता है। वो कहता है कि हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, हम बस ऐसे ही हैं, हम डीमंस, हमारा जन्म ही तबाही से हुआ है। और भाई यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि डोला का कटा हुआ हाथ किंग सडाला के पेट में से निकलता है और यहाँ पे किंग सडाला के पेट में भी बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और उसमें से खून निकल रहा होता है। और इसके बाद किंग सडाला एकदम से दर्द में ये कहते हैं कि आखिर कैसे, लगता है इसका कोई पोर्टल मेरी बॉडी के अंदर भी है। और फिर यहाँ पे किंग सडाला के पेट में से जो डोला का हाथ निकला था वो डोला एकदम से पकड़ता है और वो कहता है कि तुम ये मत सोचना कि वेनरेबल हैंड ने मुझे बस एक जोकर के तौर पर अपने पास रखा हुआ है। यहाँ पे भाई किंग सडाला के पेट में गड्ढा होने के बाद भी वो काफ़ी शांत दिख रहे होते हैं और वो एकदम से अपने हाथों को देखकर उसमें एनर्जी कंसंट्रेट करने लग जाते हैं। फिर भाई उनका हाथ एकदम से चमकने लग जाता है। हम देखते हैं कि किंग सडाला अपने पेट की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें गड्ढा हुआ होता है। तो एकदम से अपने दोनों हाथों को अपनी पेट पे रख देते हैं और यहाँ पे भाई डोला एकदम से हैरानी में होता है। वो कहता है कि क्या इससे दर्द महसूस नहीं होता। फिर भाई यहाँ पे हम उसके बाद देखते हैं कि किंग सडाला ने अपने साथ क्या किया था। उन्होंने अपनी पूरी पेट की स्किन को जला दिया होता है और उस जलने की वजह से उनके घाव पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि किंग सडाला यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं और फिर डोला उनसे बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। और फिर यहाँ पे किंग सडाला एकदम से अपने मन में सोचते हैं। वो कहते हैं कि लगता है अब समय आ गया है। और फिर भाई वैसे किंग सडाला की बॉडी में से एकदम से एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और भाई यहाँ पे उनकी आंखें भी चमक रही होती है। ऐसा लगता है कि किंग सडाला किसी तरह की अपनी सीक्रेट टेक्निक को अनलीश कर रहे हैं। और यहाँ पे डोला को भाई कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि किंग सडाला क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या करना चाहते थे। और भाई तभी हम देखते हैं कि किंग सडाला पूरे ड्रैगन बॉल काकुमे में फर्स्ट टाइम सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते हैं। यहाँ पर किंग सडाला अपनी बेस फॉर्म में डोला की फाड़ के रख दिए थे। भाई अब वो तो सुपर सैयन फॉर्म में, अब पता नहीं क्या करेंगे उसके साथ।
और उसके बाद भाई वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सालागा और पेपिनो की फाइट। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पेपिनो ने सालागा के फेस और चेस्ट पर दो दो पंच मारे होते हैं। और पेपिनो के टोर्नेडो पंच की वजह से हम यहाँ देखते हैं कि सालागा की स्किन भी एकदम से घूमने लगती है और यहाँ पे पेपिनो एकदम से गुस्से में उसे घूर रहा होता है। और भाई उसके बाद सालागा हंस रहा होता है। वो कहता है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा डैमेज कैसे दे सकते हो, मुझे तुम्हारे अंदर से तो कोई भी खतरनाक की महसूस ही नहीं हो रही है। बेवकूफ़ सैयन। पेपिनो यहाँ पे कुछ देर शांत रहता है और यहाँ पे एकदम से पेपिनो अपने बचपन, अपनी मदर, अपने फ्रेंड्स और अपने किंग और अपने सैयन्स के बारे में सोचने लग जाता है। कहता है कि तुम गलत हो, ना ही मैं एक सैयन हूँ ना ही एक टफल, मैं बस एक बच्चा हूँ जो कि प्लेनेट सडाला पे जन्मा है। देखते हैं कि पेपिनो के हाथ अभी भी घूम रहे होते हैं, यानी कि वो अभी भी अपने अटैक मोड में ही है। फिर सालागा एकदम धीरे से कहता है कि अब तुम्हारा कुछ भी कहने का समय खत्म हो चुका है। यहाँ पे पेपिनो एकदम से सालागा के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट भाई इस टाइम सालागा प्रिपेयर था। वो एकदम से अपने हाथ को पेपिनो के आर पार कर देता है। भाई जैसे उसका हाथ आर पार जाता है अचानक से ही कुछ तो होता है। हम देखते हैं कि सालागा के पीछे पेपिनो होता है। भाई वो अपना टोर्नेडो पंच एक बार फिर से सालागा को मारता है और सालागा दीवार में जाके टकराता है। भाई सालागा दीवार को तोड़ते हुए दूसरी तरफ चली जाता है और फिर सालागा एक बार फिर से खड़ा हो जाता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो एकदम से सही सलामत दिख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि पेपिनो ने यहाँ पे क्या किया था। हमारे सामने दो पेपिनो होते हैं जिनमें से एक होलोग्राम था जिस पर सालागा ने अटैक किया था और वो अब गायब होने लग जाता है। सालागा कहता है कि एक और होलोग्राम, बट उसके अंदर से तभी भी हीट और स्मेल आ रही थी। आखिर ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है। पेपिनो गुस्से में कहता है कि तुम एक मैजिशियन होने के बावजूद भी चीज़ों में लॉजिक बहुत ज़्यादा ढूंढते हो। सालागा हंसते हुए कहता है कि मुझे इस बात पर विश्वास है कि मैं तुमसे काफ़ी कुछ सीखने वाला हूँ पेपिनो। सालागा कहता है कि क्या तुम अपने जितने मर्जी उतने डुप्लीकेट्स बना सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी लाश होगी जो कि ज़मीन पे पड़ी हुई होगी। अभी हम देखते हैं कि पेपिनो अपने एक और क्लोन के साथ सालागा की ओर बढ़ता है। सालागा यहाँ पे अभी अपना अटैक प्रिपेयर कर ही रहा होता है और तभी पेपिनो सालागा तक पहुँच जाता है और उसके पेट में एक और टोर्नेडो पंच मार देता है और इससे सालागा अपने आप को नहीं बचा पाता और वो एकदम से पीछे की तरफ दीवार की ओर गिरने लगता है। और फिर पेपिनो एकदम से सालागा को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम कुछ कह रहे थे। सालागा उस अटैक के बाद एकदम से हंसता है और वो कहता है कि लगता है कि मैं समझ गया। और फिर वो अपने मन में ही कहता है कि उसके अटैक्स मुझे छोटा मोटा डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं, पर उसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, स्टेमिना और एजिलिटी वो सब बराबर है। मुझे बस ये करना है। और तभी अचानक से पेपिनो चिल्लाता है, कहता है कि क्या, आखिर तुम क्या समझ गए हो, वो सब कुछ बकवास है। मेरा ट्वेलिंग फोर्स अभी अपनी फुल स्पीड में भी नहीं है, मुझे बस एक और अटैक की ज़रूरत है तुम्हें ख़त्म करने के लिए। फिर तभी एकदम से सालागा उड़ता है और उसके चेहरे पे एकदम से अजीब सा एक्सप्रेशन होता है और तभी पेपिनो कहता है कि क्या तुम वापस जा रहे हो, ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। और फिर हम देखते हैं कि सालागा वापस नहीं जा रहा होता, उसके हाथ में एक अटैक होता है जो कि वो पेपिनो पे शूट कर देता है। और भाई ये अटैक अचानक से ही जाके असली पेपिनो को लगता है। पेपिनो एकदम से ज़मीन पे गिर जाता है और तभी हमें एक आवाज़ आती है, रिस्ट्रक्चरिंग इन प्रोग्रेस। और तभी पेपिनो एकदम से ही उठने की कोशिश करने लग जाता है और वो कहता है कि वो क्या था। तभी सालागा अपने अटैक को एकदम से आगे की ओर रखता है। वो कहता है कि इस अटैक का नाम था एंटी स्पेस पंच। मैं ऐसा अपने हाई लेवल अटैक को कहता हूँ। शायद अभी तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये अटैक सीधा जाके मेरे ऑब्स्टिकल को लगता है। मेरे ऑब्स्टिकल और मेरे बीच में कितना गैप है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये अटैक इंस्टेंटली लगता है चाहे हम दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस हो। यहाँ पे भाई पेपिनो की हालत बहुत ख़राब होती है, वो अभी तक ज़मीन से उठ नहीं पा रहा होता। और सालागा एकदम से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो। तो भाई सालागा एकदम से बहुत सारे एंटी स्पेस पंच को शूट करने लग जाता है और ये सारे के सारे पंच पेपिनो के पास जा रहे होते हैं। और भाई पेपिनो इनमें से किसी भी अटैक को डॉज नहीं कर पाया होता है और वो सारे के सारे अटैक्स पेपिनो को जाके लगते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेपिनो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। देखते हैं कि वो बेहोश होकर ज़मीन पे गिरने लग जाता है और सालागा उसके पास जा रहा होता है उसे ख़त्म करने के लिए। उसके हाथ में कोई तो एकदम से ज़बरदस्त पंच होता है और वो मारने से पहले वो कहता है कि ये रहा मेरा आखिरी पंच। बट भाई इसके पहले कि सालागा पेपिनो के ऊपर वो अटैक शूट कर पाता थे कि कोई और अटैक आके उसे लगता है। सालागा एकदम से ही साइड में जाके गिर जाता है। रही इस अटैक ने पेपिनो को बचा लिया हो, बट ये अटैक सालागा को मारने के लिए काफ़ी नहीं था। सालागा एकदम से ही धूल के बीच में से हंसता है और वो कहता है कि लगता है तुम वापस आ गए और तुमने मेरा काम और ज़्यादा आसान कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कि काबा, कलिफ्ला और एडमिरल फिनेल तीनों सालागा से लड़ने के लिए वापस पहुँच चुके होते हैं।
काबा अपने सुपर सीन 2 फॉर्म में होता है और कलीफला सुपर सीन 3 और एडमिनल फिनेल सुपर सीन फॉर्म में। एडमिनल फिनेल ने पेपिनो को पकड़ रखा होता है और काबा कहता है कि तुमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुका है और जहां तक मेरी बात है, मैं तुम्हारे जैसे शख्स के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता। चलो इस फाइट को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।